गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार क्या हैं, ये हम सभी जानेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे रीना एक सुंदर लड़की है, तो रीना कैसी लड़की है? सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। अब हम कहें वह एक सुंदर लड़की है, तो वह की विशेषता सर्वनाम है वह, तो क्या हुआ कि वह की विशेषता भी हमने बता दी सुंदर। तो ये शब्द क्या हुए हमारे? विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम जानते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। हमने जैसे मेरी फ्रॉक नीले रंग की है, तो इसमें हमारा विशेषण क्या होगा? नीला। और मेरी फ्रॉक ये विशेष होगा, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा विशेष होता है। नेक्स्ट, विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में, जानेंगे किसे कहते हैं। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और स्थान, अवस्था, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे इसमें हमने बताया था गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, अवस्था, स्वाद, स्पर्श, ये सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण में बताते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था का बोध कराते हैं वो गुणवाचक। जैसे कि महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, तो वीर क्या है? ये इनका गुण है, क्वालिटी है। तो हम इसमें क्या क्या हो सकता है? गुण में भला हो सकता है, सच्चा, शांत, इस तरह से ये इसके उदाहरण हो सकते हैं गुण के। नेक्स्ट है रावण बहुत अभिमानी था। अभिमानी मतलब उसका ये क्या था? अभिमान, घमंड करता था, ये उसका दोष था। तो चाहे हमारा विशेषण क्वालिटी हो या डिसक्वालिटी हो, ये दोनों क्या हमारे क्या हैं? विशेषण ही कहलाते हैं। तो दोष में क्या आएगा? जैसे कि क्रोध है, बुरा, कंजूस, चालाक, ये सब क्या? ये दोष में आ जाते हैं, लेकिन कहलाते हैं विशेषण ही हैं। उसका कोट नीला है। नीला क्या है? रंग। तो रंग में कोई भी हो, आपका काला, पीला, लाल, ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। कृष्ण सांवले थे। सांवले थे मतलब ये उनका रूप है। अब रूप हमारा सुंदर, इस तरह से कोई भी हो, ये सारे हमारे रूप में आ जाते हैं। मेज चौकोर है। ये चौकोर क्या बताता है? आकार बताता है। अब आकार हमारा चाहे ऊंचा हो, तिकोना हो, बड़ा हो, छोटा हो, ये सब हमारे आकार में आ जाते हैं, लेकिन होते सबके सब गुणवाचक विशेषण हैं। नंबर नेक्स्ट, हम सब भारतीय हैं। भारतीय मतलब ये स्थान बताता है, देश काल बताता है कि आपके। अब इसमें भारतीय में क्या? पाकिस्तानी भी आ सकता है, स्थान में भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सब भी आ सकते हैं। राम नारायण बूढ़ा है, तो ये क्या बता? ये उसकी अवस्था बता रहा है। या फिर इसमें दशा, जैसे नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, ये सब क्या हमारे अवस्था या दशा में आते हैं। सेब मीठा है, तो मीठा क्या है? उसका स्वाद बताया जा रहा है। तो स्वाद हमारा खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये सब गुणवाचक में आते हैं। स्पर्श अच्छा है, तो ये अच्छा भी क्या हमारे स्पर्श क्या हुआ? ये हमारा अच्छा गुणवाचक विशेषण हुआ। जैसे कि कठोर, नरम, किसी भी चीज़ का हम स्पर्श जब करते हैं तो वो हमें पता लगती है। अगर हमने कुछ छुआ तो ये कठोर है, नरम है, गुदगुदा है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये भी हमारे गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर 1। हमने विशेषण के प्रकार बताए थे, कितने थे? 4। तो उसमें सबसे पहला था गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा आएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। मतलब जिससे हमें किसी की संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो, मतलब जिससे हमें पता लगे ये निश्चित है, तो क्या कहलाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा है, जैसे इसका उदाहरण है, आज विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। तो 200 के ये निश्चित संख्या बता रहा है, तो ये क्या हमारा कहलाएगा, ये निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे निश्चित का ज्ञान हो तो निश्चितवाचक और अनिश्चितता का ज्ञान हो तो अनिश्चितवाचक। इसके उदाहरण है, हमने उन्हें कुछ चॉकलेट दी। कुछ क्या है, अनिश्चित है। बाहर बहुत बच्चे खड़े हैं, बहुत क्या है, अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि वो कितने हैं, लेकिन बहुत है, लेकिन संख्या है कुछ ना कुछ। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की नाप तोल आदि का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द जिससे हमें पता लगे कि नापा जाएगा, तोला जाएगा, ये क्या है, परिमाणवाचक में। अब हमारे परिमाणवाचक के भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक तो संख्यावाचक विशेषण की बात, परिमाणवाचक के भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब सबसे पहले जानते हैं निश्चित परिमाणवाचक के बारे में। जो विशेषण संज्ञा की निश्चित मात्रा, माप तौल आदि का बोध कराएं वो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हमें निश्चितता का ज्ञात हो वो हमारे निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कि 1 क्विंटल चावल, 5 किलो अदरक, तो ये 5 किलो 1 क्विंटल क्या हुआ हमारा, ये हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध कराते हैं परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं, हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि थोड़े फल, बहुत दूध या थोड़ा दूध, कम पानी, ये सब क्या है, हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता को प्रकट करें वो हमारे संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेष, सिंपल साधारण शब्दों में सबसे ये कि संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताएं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह गाय दूध देती है, तो वह संज्ञा से पहले लग गया तो ये क्या हुआ, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह पुस्तक मेरी है, यह हमने लगा दिया पुस्तक से पहले तो क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। अब हमारा है नेक्स्ट प्राविशेषण। प्राविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताएं वो प्राविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह फल बहुत मीठा है, महाराणा प्रताप बड़े साहसी थे। अब हमने आपको क्या बताया था, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब फल की विशेषता क्या बताई जा रही है, मीठा, और मीठे की भी विशेषता क्या है कि बहुत मीठा, तो बहुत शब्द हमारे यहाँ पर क्या होगा, प्राविशेषण। इसी तरह से महाराणा प्रताप की विशेषता क्या है, साहसी, साहसी शब्द हमारा विशेषण है, और प्राविशेषण साहसी की भी जो विशेषता बताए बड़े, तो बड़े हमारा क्या हुआ, ये यहाँ पर प्राविशेषण। इस तरह से हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते वो हमारे प्राविशेषण कहलाते हैं। धन्यवाद।